पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं पर आधारित 10 सवालों को डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में आगे 11 नंबर सवाल से आपको डिस्कशन दे रहे हैं। 11 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? तो आपको मालूम है कि परिमेय संख्या वो होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो 0.25 है। आप जानते हैं कि 0.25 एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो कि समाप्त हो रहा है। दशमलव के बाद 25 पर समाप्त हुआ। इससे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है रूट टू को न तो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और न ही इसका परफेक्ट रूट निकाला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12। वन तो रेकरिंग हटाने के लिए दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना ही नीचे में 9 लिखते हैं। उसके बाद जो बिना रेकरिंग का संख्या है उसको घटा लेते हैं। तो बिना रेकरिंग का संख्या 1 है, इसको घटा लिए, आपको मिल गया 12/9। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4/3। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। किसी परिमेय संख्या का हर कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको मालूम है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला -2/3 का उल्टा लिखना होगा। तो -2/3 का 3/2 माइनस में हो जाएगा। अगला परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिणाम हमेशा क्या मिलेगा? एक रिजल्ट यहाँ पर देखना होगा कि अगर हम परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या करते हैं तो हमेशा हमको परिमेय संख्या ही मिलेगा। या गुणा के जगह पर आप कुछ भी साइन दे दें, जैसे भाग भी रहेगा तब पर भी परिमेय संख्या मिलेगा, जोड़ भी रहेगा तब पर भी परिमेय संख्या मिलेगा और माइनस रहेगा तब पर भी परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 0.75 को भिन्न में बदलना है। तो 0.75 को भिन्न में बदलने के लिए आपको मालूम है कि जितने अंकों के बाद दशमलव होता है उतना ही नीचे में 0 बैठता है। तो 100 होगा, ऊपर में बच जाएगा 75। इसको काटेंगे 25 तिहाई 75 और नीचे में काटेंगे 25 चौके 100। आंसर होगा 3/4, ऑप्शन नंबर 1। अगला 2/5 और 3/5 का योग है। 2/5 और 3/5 का योगफल क्या होगा? तो आप देखिए कि 2/5 प्लस 3/5 को जोड़ना है तो आप नीचे में सेम है दोनों, तो 5 होगा, ऊपर में 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा। इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ऑप्शन 1 इसका आंसर हुआ। अगला परिमेय संख्याओं का घटाव करने पर क्या मिलेगा? अभी हम बताए हैं कि परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्याओं के किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पर परिमेय ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर